हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल भावना केक रेसिपीज़। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गणेश चतुर्थी स्पेशल रसमलाई मोदक केक की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब सबसे पहले हम केक का स्पॉन्ज बनाएंगे। स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप वनीला प्रीमिक्स लिया है। आज मैं प्रीमिक्स से केक बनाऊँगी। ये मैंने 120 ग्राम के करीब लिया। आप जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स लें, मैदे से बनाए या प्रीमिक्स से, उन्हें छानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। ध्यान रखना आपने बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं रखना है, एकदम स्मूथ सा बैटर आप इसका बना के तैयार कीजिएगा। इसलिए एक बार में बहुत सारा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी यूज़ कीजिएगा। आज का हम जो केक बना रहे हैं वो रसमलाई फ्लेवर का बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पे एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने यहाँ पे 1 कप के करीब प्रीमिक्स लिया था, तो 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे ये ऑयल डाल देंगे। ध्यान रखना ऑयल आपको न्यूट्रल वाला ही लेना है, कोई भी फ्लेवर नहीं होना चाहिए ऑयल में। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। यहाँ पे बैटर हमारा अच्छे से बन के तैयार है। अब हम इसे केक टिन में शिफ्ट कर लेंगे। आज मैंने केक टिन के ऊपर बटर पेपर नहीं लगाया, मैं आपको बताऊँगी बिना बटर पेपर के भी केक हमारा अच्छे से बेक हो जाता है। मैंने इस केक टिन को सिर्फ ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया, बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं लगाया है। अब स्पैचुला से इस तरीके से हम ऊपर से प्लेन कर लेंगे और इसे 1-2 बार के लिए हल्के से टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर बबल्स है वो निकल जाए। इसके साथ ही यहाँ पर हमारी कढ़ाई भी अच्छे से प्रीहीट हो गई है। मैंने 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब हम ये केक टिन हमारा इसमें शिफ्ट कर देंगे और इसे कवर कर लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे, जब तक हमारी टूथपिक एकदम क्लीन ना निकल जाए। आप 30 मिनट के बाद एक बार आप चेक कर सकते हैं कि केक आपका अच्छे से पका है या नहीं। यहाँ पर 35 मिनट हो गए हमें केक को बेक करते हुए और ये देखिए स्पॉन्ज हमारा कितना बढ़िया से फूला है। एक टूथपिक मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और ये देखिए टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकल गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। जब तक हमारा स्पॉन्ज ठंडा होता है तब तक हम इसके लिए क्रीम बीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप के करीब ये व्हिपिंग क्रीम ली है। अब सबसे पहले हम लो स्पीड पे इसे बीट करेंगे 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसकी स्पीड हाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हल्की सी थिक होने लग गई है, तो मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए अब इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड करूँगी। इसके साथ ही हम इसमें येलो कलर देने के लिए थोड़े से 3 से 4 ड्रॉप्स येलो जेल कलर ऐड कर लेंगे और इसे स्टिप पीक्स आने तक अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो गई है और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी बर्तन उल्टा करेंगे ना तो ये गिरेगा नहीं, मतलब ये हमारे अच्छे से बीट हो गई है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं तब तक। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा स्पॉन्ज भी अच्छे से ठंडा हो गया और ये देखिए कितना इजीली ये निकल गया है। बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिंपल ऑयल से ग्रीस करके इस तरीके से आप केक को बेक कर सकते हैं। और देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी बना है, कितना जालीदार हमारा केक बना है। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। हम इसे 3 लेयर में कट करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम चाकू से ऊपर से इस तरीके से मार्क कर देंगे। उसके पहले आप मार्किंग कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसे कट कीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 से 4 लेयर में इसे कट कर रही हूँ। इसके साथ ही केक स्पॉन्ज को सोक्ट करने के लिए मैंने यहाँ रसमलाई का जो सिरप होता है ना वो लिया है। अब मैंने सबसे पहले एक लेयर रख दी, उसके ऊपर मैंने अच्छे से रस को डाल देंगे। फ्रेंड्स केक को सोक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से हमारा केक जो बहुत मॉइस्ट बनता है। तो हम अच्छे से इसे सोक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। क्रीम आप एकदम से, मतलब जब आप यूज़ में लेना उसी वक्त क्रीम को आप फ्रिज में से निकाल लिएगा, पहले मत निकालिएगा फ्रिज में से, नहीं तो क्रीम मेल्ट हो जाती है गर्मियों में बहुत जल्दी। इसलिए जब आपको यूज़ करनी है तभी आप उसे फ्रिज में से बाहर निकालिएगा। अब हम इस तरीके से इसके ऊपर क्रीम को फैला लेंगे। यहाँ पर हमने क्रीम को अच्छे से फैला लिया। अब मैंने रसमलाई को बिल्कुल छोटे छोटे मैंने इसके टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से रसमलाई फैला लेंगे और केक की सेकेंड लेयर हम इस तरीके से रख देंगे। अब हम वापस से इसे क्रीम से जो रसमलाई का सिरप है उससे अच्छे से सोक्ट करेंगे और इसी तरीके से हम केक की सारी लेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। स्पॉन्ज को सोक्ट करेंगे, क्रीम लगाएंगे, रसमलाई डालेंगे और लास्ट वाली लेयर तक हम इसी तरीके से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमने केक की सारी लेयर्स को कंप्लीट कर लिया। अब सबसे ऊपर वाली लेयर को भी हम रसमलाई सिरप से अच्छे से सोक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम केक की क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तब
कोई सा भी केक बनाए क्रम कोटिंग बहुत ज़रूरी है करना। इससे केक के जो क्रम्स होते हैं वो बाहर नहीं निकलते और केक को फिनिशिंग देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। इसलिए क्रम कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्रम कोटिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा क्रीम का यूज़ मत कीजिएगा, बिल्कुल हल्की हल्की सी क्रीम लीजिएगा और इससे आप क्रम कोटिंग कीजिएगा। यहाँ पर हमने केक की क्रम कोटिंग कर दी। अब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रीम को इस तरीके से, मैं पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाती हूँ, मुझे बहुत ही ईजी लगता है उसे क्रीम अप्लाई करना। अगर आप भी बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये क्रीम अप्लाई करने का। यहाँ पर मैंने क्रीम अप्लाई करी वो वाला पार्ट शूट नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पे क्या पता नहीं किसी का फ़ोन आ गया, वो मुझे पता नहीं चला, तो वो पार्ट शूट ही नहीं हो पाया। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको हल्का सा, मतलब जैसे मोदक होता है ना, वो वाला शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपसे नहीं हो तो आप एक ये जो OHP शीट आती है ना, फाइल वगैरह की जो शीट आती है, उससे आप इस तरीके से, या फिर जो विजिटिंग कार्ड या कार्ड आते हैं उससे आप इस तरीके से इसमें जो राउंड शेप है वो आप दे सकते हैं इजीली। अगर वो भी ना हो तो आप इस तरीके से पैलेट नाइफ से नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से स्मूथ करेंगे ना इसे, तो एकदम परफेक्टली ये हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ये हो रहा है पैलेट नाइफ से और कितना बढ़िया हमारा शेप आ गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, मेरी क्रीम जो है वो हल्की सी ड्राई हो गई थी, मतलब उसमें है ना, जब मैं ऐसे फिनिशिंग दे रही थी ना तो हल्के हल्के से क्रैक से मुझे लग रहे थे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी, मतलब एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा मैंने पानी भर लिया, उसे हल्का सा मैंने पानी स्प्रे कर दिया क्रीम के ऊपर, केक के ऊपर। तो हमारी जो केक है, जो क्रीम है, एकदम स्मूथ सी हो गई और एकदम स्मूथ फिनिशिंग आने लग गई। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत होती है कि आप जब भी आइसिंग करते हैं क्रीम फटी फटी सी हो रही है, फिनिशिंग ढंग से नहीं हो रही है, तो आप केक के ऊपर हल्का सा पानी स्प्रे कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसे फिनिशिंग दीजिएगा। एकदम परफेक्टली आपकी आइसिंग होगी केक की, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आएगी, कोई क्रैक्स नहीं आएंगे केक के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा ये जो मोदक शेप है ये हमारा बनके तैयार हो गया है। चलिए, मोदक तो हमारा बन गया। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। पूरे में हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऊपर की साइड और थोड़े से नीचे कॉर्नर की तरफ हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। इस तरीके से हम फैला लेते, ऊपर की तरफ से थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और अब नीचे की तरफ भी हम कॉर्नर में इस तरीके से इसे फैला लेंगे ताकि हमारा जो केक का है वो बढ़िया सा लुक आए, कोई कहे ही ना देख के ये मोदक नहीं बल्कि ये केक है, मतलब उनको एकदम रियल लगे कि ये कोई बड़ा सा मोदक है। और सीरियसली ये केक इतना डिलीशियस था ना, मैंने घर के लिए ही बनाया था, बहुत ही टेस्टी केक था, मतलब रसमलाई का जो टेस्ट आ रहा था ना, क्या बताऊँ। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश कर लिया। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिल्वर वर्क भी लगा दिया ताकि हमारी जो केक में वो 4 चांद लग जाए इसकी खूबसूरती में। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसमें सिल्वर वर्क से भी इसे अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो तैयार है हमारा बहुत ही डिलीशियस रसमलाई मोदक केक। यहाँ पे मैंने छोटे से फॉन्डेंट से गणपति जी भी बनाए, इनका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गणपति बप्पा को एकदम खुश कर दीजिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये केक डेकोरेशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और गणपति बप्पा मोरिया।